श्रोता बंधो तब कही महाराज अगर तुम जंगल में आते तो जब घोड़ा की पीठ पर पसीना ना हो तो अरे राजानिकी का चोरी पकड़ी जाएगा। महाराज बोलो तुम नहीं बताओगे अब मैं बता रही हूँ सुनो। अरे तात पिया मोई ऐसी लगे अरे आज सोती भमनती आए सोती भवन से आए हो और सवारी रात पिया ठहरे बापा बिन बिरमाए हो। सवारी रात पिया ठहरे बापा बिन बिरमाए हो और सही बताओ सास के बेटा आज कहाँ पे आए हो इतना चिताओ सही बताइयो आप तो सौत के घत्ते ना आए राजा नीचे गुच्छत में और तब कहीं सुनतनाओ तुम ऐसा तुम गलत कह रही हो मैंने 12 साल से देखी हूं ना झूठ बोल रहे ऐसे नहीं मानूंगी तो अरे प्यारी बात तबाई मानू उत्तर को भुजाई उठाओगे और सोच भवन में ना ठहरे तो किस्म बाप की खाओगे। बोलो इतना चिताओ उत्तर की तरफ भुजा करो अपने पिता मनु महाराज की किस्म खाओ क्या तुम्हारा सौत के घर ना गए। अब राजा ने की भगवान अब के फंदा पर अगर मैं किस्म ना खा तो न मेरा ठिकाना न मेरी रानी का ठिकाना। श्रोता बंधो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं जिनके ब्याह ना भये तुमने अगर कोई रास्ता में शादीशुदा और छाती ठोंक के जी कहे कि मैं अपनी घरवाई इतना डरपत बिल्कुल झूठ सफेद झूठ बोल रहा हूं। अंतर कितनों है अंतर इतनों है कि कोई हमारे दिनेश गुप्ता जी बार जो चतुर होते हैं वे तो देहरी के भीतर रखते हैं और जो मूर्ख होते हैं उनकी चौराहे पे बजते हैं। बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में क्या नार विवश नर सकल गोसाई और ना चाहे नट मरकट की नहीं। अच्छा काऊ का नाम थोड़ा ही लिखा है गोस्वामी ने एक कलम से लिख दिया कि संसार के नर नारी के बस और हमारी तुम्हारी तो गिनती का है बड़े जो चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दशरथ जो इंद्रासन खाली हो तो उनके लिए पूरे विश्व के राजा चौखट पे हाजिरी बजाते थे और इतने बड़े राजा दशरथ जब के कोप भवन में चली गई थी तो उस जगह लिखा उन्होंने कि कोप भवन सुन कांपे राऊ और बस आगे परे पाओ सकुचा गए थे। कोप भवन सुन सकुचे राऊ और बस आगे परे डर के मार पावना परो दशरथ को भीतर जो चक्रवर्ती राजा है अरे पूरी दुनिया के मालिक है वे तो भीतर पावना धर पाए डर के मारे हैं। आज भूदेव डोकर जैसे कहेंगे हम ना डरपत वो मान ले उनकी आज इतने बड़े सम्राट बोले क्या रानी के सामने सोच समझ के राजा ने उत्तर को भुजाई उठाई है और अयोध्या के चौराहे पे जन किस्म बाप की खाई है। आए
महाराज झूठ बोल गए थे, और जिसमें एक भाग रात का बाकी बच गया था, उत्तानपाद को छोटी रानी भवन में ले गई। एक संत का वचन इतना बढ़िया रहा कि बड़ी रानी के दास भवन में और छोटी रानी के राज भवन में दोनों के संतान रही। इसीलिए तो भगवान ने कहा है संतों के लिए महिमा कितनी रखी है संतों की। ये गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में के मोर वचन चाहिए पर जाई फीका, संत वचन पत्थर की लीका। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम, ए राम सिया राम बोलो। ध्यान रखना, भगवान ने संत का वचन झूठा नहीं होने दिया। आज दोनों रानियों के संतान रही, समय का पालन होता रहा। बड़ी रानी के दास भवन में और छोटी रानी के राजभवन में परीक्षित जी ये समय दर्द हुआ है, तो उधर तो दास और दासी चक्कर काट रहे हैं, क्या आज बेटा पैदा हो गया तो न जाने काका मिले हो, और इधर कोई नहीं था, दास भवन में कोई नहीं था। तो जिस समय बेटा जन्मा तो जन्मा कैसा, विचार करना। सुनीति ने बेटा जन्मा तो जन्मा कैसा, एक भगवान का भक्त पैदा हुआ है। सभी ताली बजा करके बोलेंगे कैसा बेटा जन्मा था। लला मेरो ऐसी घर में जायो, लला मेरो ऐसी घर में जायो, लला मेरो ऐसी घर में जायो। गुरुदेव लला जानी जन्मो अब नारू संग नहीं आयो, लला मेरो ऐसी घर में जायो, लला मेरो। अरे ऐसी घरिया में बेटा जन्मो, लला जाने जन्मो नारू संग नहीं आयो, लला मेरो। ऐसी घर में जायो, लला मेरो। घड़ी में बेटा जन्मो नार संग नहीं आयो। देखो परमात्मा जानता था कि जब मैया के पास कोई है ही ना तो नार काटेगा कौन, बस बेटा के नार आया ही नहीं। श्रोता बंधु, उधर बाजे बज रहे थे और इधर सबसे पहले आया कौन है? अरे वरुण देवता धरे सातिया, धरे सातिया और इंद्र नाचिवे आयो, लला मेरो। ऐसी घर में जायो, लला मेरो। ओरे वरुणा देवता धरे सातिया, भरत सातिया इंद्र नाचिवे आयो, लला मेरो। ऐसी घर में जायो, लला मेरो। वरुण देवता धरे सातिया और इंद्र नाचवे आयो, लला मेरो। कैसी घड़ी में जायो, वो बजकार हो बड़ी रानी के घर। अरे कोई बजाई रहो थाली को, अरे थाली को और काउन बेला बजायो, लला मेरो। ऐसी घर में जायो, लला मेरो। कोई बजाई रहो थालिया को, अरे थालिया को काउनी बेला बजायो, लला मेरो। ऐसी घर में जायो, लला मेरो। रखना, आज भारी खुशी हुई। राजा उत्तानपाद को भी पता चल गया था कि बड़ी रानी के बेटा हुआ है। हिम्मत तो करी एक बार कि देखे हमें, पर डर तो वालों को। श्रोता बंधु, नाम रखवा दिए। बड़ी रानी के पुत्र का नाम रखा ध्रुव
और छोटी रानी के बेटा का नाम रखा उत्तम। लेकिन वही एक सेर आटा जाता था जौ का। अच्छा, जौ का आटा क्यों भेजती थी? वो कमजोर जानती है जौ के आटे को। और सत्यता तो जे कि जौ को आटो जा दिन ते खाए वो बंद है, बाद दिन ते एक चीज बढ़ गई है और एक चीज घट गई है। कऊ मिल रहा वो जौ को आटो? सतुआ तो ढूंढे ना मिलेंगे कऊ के यहाँ। मालूम है पहले बड़े बूढ़े जौ के सतुआ भुजवा के धर लेते। अच्छा, कछु रोटी न है पाई का उतरे तो लेट है गई तो सतुआ अंगोछा बांधे और डाल ले का नाप है। लेकिन जौ के ना मिलने से जिन्होंने जौ की रोटी खाई है वे बड़े बूढ़े अब यहाँ एक आध बैठे हैं, सबन आने बैठे हैं। बिना के पहुंचे के कड़े ना मिले बाजार में बड़े। लेकिन घट कौन सी चीज गई है, बढ़ कौन सी चीज गई है? जौ ना खाने से शरीर का बल कम हो गया है और गुस्सा बढ़ गई है, क्रोध बढ़ गया है नौजवान बच्चों में। और आज तो तुम क्रोध की सीमा ही ना है कुछ। मैं सबसे पहले सभी अपने नौजवान बच्चों को, बहनें बिटियां, उनको समझाना चाहता हूं, जब दुनिया में अगर जघन्य पाप है, सबसे बड़ा पाप कोई दुनिया में है तो वो है आत्महत्या करना, अपनी हत्या करना। इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। और नेक नेक बालक गुस्सा है जाते हैं, अरे भैया सीमा ही ना कुछ मत पूछो। तो क्रोध बढ़ गया है। श्रोता बंधो, आज महाराज उत्तानपाद के भवन में बेटा उत्तम पलता रहा, दास भवन पर ध्रुव पलता रहा, लेकिन वो ही एक सेर आटा जाता था जौ का। कल तो पश्चात ऐसो बटो बड़े के का बटे, रसगुल्ला बटे, खीरमोहन बटे। अब्बा में दोना में धर के वो हमारे जो भूदे बचाचन ने को जेब में धर लो। अब जे काय के चक्कर में, दूसरे के चक्कर में जिना देखी चार सनी भर रही, हम सब जेब के भीतर। और आज बहुत बढ़िया, आज धरी मल्लियों ने आज दो जेब बेकार रह जाए। हाँ, इतना ध्यान रखियो। व्यासपीठ के माध्यम से एक एक पीताम्बर से हमें शास्त्री मंडल को सम्मानित किया है। 200 रुपए का पुरस्कार हमें दिया है, 50-50 रुपए शास्त्री मंडल को हैं। और एक एक पीताम्बर कलश वाली बेटियाओं को और 50-50 रुपए ये हमारे दिनेश कुमार गुप्ता जी की तरफ से हैं। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। और इसी बीच में व्यासपीठ के माध्यम से हमारे उमेश गुप्ता जी, उनकी तरफ से 500 रुपए से हमें सम्मानित किया व्यासपीठ पर। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। राजन परीक्षित इस तरह से 5 वर्ष का समय निकल गया था, लेकिन वो ही एक सेर आटा जाता था जौ का। एक दिन का समय था, उत्तानपाद महाराज छोटी रानी के बेटा को, उत्तम को अपनी गोद में बैठाए थे। पूरा दरबार बैठा देख रहा था। और ध्रुव अपनी मां के पास से निकल के धीरे धीरे चल के और सामने खड़े हो गए। पूरा दरबार जो बैठा था वो सब आपस में कह रहे हैं कि देखो राजगद्दी लाख बालक तो वो है। सूर्य सा तेज चमक रहा था माथे पे, और जो गोद में ना, जो तो गोद हुए ले जा रहा है, ध्यान रखना, सूर्य सा तेज चमक रहा था माथे पे। बच्चे पे जो चमक आती है वो सबसे ज्यादा मां के कर्म से आती है, महतारी के कर्म से आती है। ऐसा होता क्यों? लिखा है विद्वानों ने, अरे भोड़ी सी सूरत राजू करे, और उमांग तू भी कमलू को भिकारी। भोड़ी सी सूरत राजू करे, भैया राजू करे, ओए राजू करे, भिखारी। आपने देखा हो, अखबार में देखना परीक्षित जी, मोबाइल पे देख लेना, टीवी पे देख लेना,
दक्षिण में ऐसी ऐसी शकल के तुम्हें मिल जाएंगे मंत्री बने भाई। दिन की शकल है, दिन के 12 बजे बालक दिखाई दो तो बुखार आ जावे। वे मंत्री हैं और ऐसे ऐसे राजन कैसे सुवर्ण कुमार द्वार पर भीख मांग रहे हैं, कमंडल हाथ में लेकर। क्या कोई तेरी आपत्ति संग सुखी रहे, कोई डोली रही मारी मारी, कोई तेरी आपत्ति संग सुखी रहे भैया सुखी रहे, सुखी रहे, कोई डोली रही मारी मारी। एक वो नारी है जो अपने पति के संग हर समय खुश है, और एक बेऊ नारी है, न जालंग हिल्लो न जालंग हिल्लो। तीसरी बात, कोई सोने के छतुरा छाई चले, गुरुदेव कोई धूप में चल करे अति भारी, कोई सोने के छतुरा छाई चले भैया छाई चले, आया आया छाई चले, कोई धूप में जल कर रे अति भारी। विचार करना, एक वो शरीर है, अरे ताके ऊपर सोने के छत्र छाया कर रहे हैं, और एक बेऊ शरीर है, जेठ की दोपहरी में नंगे शरीर पामरो चल रहा है। क्यों? अरे शेष टरे सुमेर टरे, परिक्रमा की गति टरे नहीं तारी। अरे शेष टरे रसुम मेरा टरे, रसुम मेरा टरे, परिक्रमा की गति टरे नहीं तारी। शेष टरे सुमेर टरे, परिक्रमा की गति टरे ना तारी। जिस समय महाराज की नजर पड़ी है बेटा पे, जीवन में ध्यान रखना, परीक्षित महाराज जी अच्छे अच्छे धुरंधर, अच्छे अच्छे वीर महारथी अगर कहीं हारते हैं तो अपने खून के सामने हारते हैं। अच्छे अच्छे धुरंधर हार जाते हैं अपने खून के सामने। और ये हमारे गुरुजी ने बताया कि महाभारत का जिस समय संग्राम हुआ था और अर्जुन सामने था, गंगा पुत्र पितामह भीष्म जब जब तीर चलाते थे हाथ कांप जाता था कि जिस तीर को अर्जुन के लगने जा। लड़ाई लड़ी लेकिन हाथ कांपते रहे, क्यों? क्या उधर खून था, खून के सामने हार जाते हैं अच्छे अच्छे धुरंधर। तो आज महाराज की हिम्मत डोल गई, और जब लड़का चिता रहा था और ये श्रीमान विजय सिंह जी उनकी तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। तो आज महाराज के लिए बताया क्या हमारे गुरुजी ने के देखो राजकुमार, अरे क्या हरस पार करो नहीं लालो, और अयोध्यापति महाराज ने हाथ को दे दो झालो। अरे हाथ को झालो, हाथ को झालो, मारी दो झालो, और अयोध्यापति महाराज ने हाथ को दे दो झालो। हाथ का इशारा कर दिया, बेटा जाओ। जैसी ध्रुव सामने आए और धूल में सन नौका तो पकड़ के हाथ लला तो चकारो, और उन्हें ककरी नहीं दे रहे गोद में सुत बैठारो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज गोद में बैठा लिया, लेकिन जितने भी मंत्री और सचिव प्रधान बैठे थे वे सब कान में कह रहे हैं क्या? और एक दिन आया सो राजा पे, और एक न जन्मो राजकुमार, और आज गोद भरी गई बेटन की प्यारी जय हो बे करता। तो वो चली गई, रानी से जाकर के कही सोता बंधुआ, और रानी उतर के गई, सो ध्रुव को झटका मार के उतार।
जब ध्रुव रोते हुए चले हैं, एक बात ध्यान से सुन लियो, अबे वो अजमा लो, बालक में तुम थप्पड़ मार दो और जितनो घर जोरे आवत जाओ तितो जो रोवत जाओ। सो आज ध्रुव जी रोते हुए जा रहे हैं और महतारी के कान में जब आवाज, सोता बंधो कर्म क्या हुआ? अरे जेलत मैया भाज पर ही जन सोबत कुमर उठाया है। अरे जेलत मैया भाज पर ही जन सोबत ललाई उठाया है। और भूखन थी मेरे कुमर दुखी की न पैरी मार भगाया है। हेलो। और दिनेश कुमार गुप्ता जी और उमेश कुमार गुप्ता जी व्यासपीठ के सामने आ जाएं, हमारे मोनू बुला रहे हैं। और इनकी तरफ से एक राधा कृष्ण की तस्वीर हमारे लिए है। और कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाए, ध्यान से सुने कि एक बिना वजह की बात फैलाई गई है, वो बात बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। नगला अन्नी और नगला लाल सिंह आसपास के सब लोग ध्यान से सुने। हमने जो सुनी काऊ ने जो बात फैला दी है कि दिनेश कुमार गुप्ता जी यहाँ प्रधानी का चुनाव लड़ने आ रहे हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है, सफेद झूठ है, किसी ने वैसे ही बना दी। अजय ये बताओ इन्हें जरूरत का है? जब दिल्ली जैसी राजधानी में जो पार्षद चुन गए वहां, तो प्रधानी को पद कितनों छोटो बात है। अब जो इतने ऊंचे पद लेके अब जो प्रधानी को पद ले आएंगे, बिल्कुल गलत है, ये नहीं लड़ रहे, कोई चुनाव लड़ने नहीं आ रहे, ये किसी ने गलत बात फैला दी। तो जिस समय ध्रुव से पूछा माने बेटा का हुआ कुछ काम बिगाड़ क्या है, कैसे रो रहे हो? तो आज वो 5 साल का बेटा अपनी महतारी से बोला क्या है, आंखों में आंसू भर के रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, अरे मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। मोई मौसी ने मारो, मोई मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। हम बैठे दोनों भैया और तब तक आई गई मैया। बेटे दोनों भैया और तब तक आई गई मैया। अरे जनी बोलत रहो उतार, मैया मोए मौसी ने मारो। और जनी बोलत नयो
मौसी ने ये कह दिया तेरा पिता जंगल में निवास करता है, तो तू मेरा तिलक करके मुझे विदा कर दे, मैं परम ब्रह्म परमात्मा का भजन करना चाहता हूं। विचार करना, 5 साल की उम्र पे कह रहा है, क्या मैं भगवान का भजन करना चाहता हूं। आज देखा है तुमने, 60 वर्ष में गवर्नमेंट रिटायर कर रही है और 70 साल की उम्र पर दो कत्तियों को भगवान को भजन कर ले करो, तो क्या कहते हैं, चो हमारी उम्र है भाई, चो भैया भजन की उम्र होत कौन सी है। ध्रुव 5 साल के थे, पहला 7 वर्ष का था, भगवान को आने पर मजबूर कर दिया। ओ ताऊ में काऊ नाती ने ज्यादा न कही दई को बाबा थे कि सभी दिन गाड़ी दे, तो ने कहा तो भगवान को ध्यान कर ले करो। तो मालूम है बाबा क्या कह रहे हैं वे, कोरे गाल मत बजावे, भजन क्या करेंगे, 4 साल बाद मुलाकात ही कर लेंगे, ध्यान रखना। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, बेटा वाली महतारी कौन सी है, बेटा वाली मैया कौन सी है, क्या पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत दास सुत होई। महतारी बेटा वाली है, जाको बेटा भगवान को ध्यान करते हो, भगवान को नाम जानते हो, और जिसका बेटा भगवान के नाम को नहीं पहचानता, गोस्वामी जी बता रहे हैं, वो तो जिम मान ले अपने मन में कि जंगल में कोई ब्याह पर ही बेटा नहीं हुआ। श्रोता बंधो, आज तिलक लगा करके ध्रुव को भेजा है, जंगल में देवऋषि नारद को गुरु बनाया है। एक बात ध्यान से सुन लेना, गुरु के बिना ज्ञान हासिल तो हो सकता है, लेकिन सफलता नहीं मिल सकती, सफलता नहीं मिलेगी। और एक बार जीवन में गुरु की पीठ न मीड़ी हो, धोती न धोई हो, सेवा न की हो, तब तक आशीर्वाद नहीं मिलता। आशीर्वाद छीनने की चीज थोड़ी है, तुम छीन के धल्ले को जेब में, आशीर्वाद हमेशा दिया जाता प्रसन्न होकर के। श्रोता बंधो, आज 5 साल के ध्रुव जंगल में गए, देवऋषि नारद ने गुरु मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है। इसका ध्यान किया, भक्त ध्रुव की भक्ति से आज शिवजी को आना पड़ा, शिवजी को लौटा दिया, ब्रह्मा जी को आना पड़ा, ब्रह्मा जी को लौटा दिया, और अंत में कितनी कठिन तपस्या की है ध्रुव ने, ऐसा तपस्वी आज तक पैदा नहीं हुआ ध्रुव जैसा। आज उल्टे लटक गए पेड़ पे, उल्टे, और कर्म कौन सा किया था, अरे ऐसा बानोई धर्म को बेटा ज्ञानी, जब ध्रुव ने श्वास लेना बंद कर दिया, बाहर की हवा भीतर नहीं गई और भीतर की बाहर नहीं आई, तो भगवान को स्वयं आना पड़ा है। आए किस तरह से हैं, सभी बोलेंगे प्रेम से ताली बजा करके, अरे क्या विष्णु
और चढ़ की गरुड़ पे आए रीना पे धुरब तपोए विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए री ना पे धुरब तपो है विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए री ना पे धुरब तपो है पाट पटामर और पीताम्बर पाट पटाम्बर और पीताम्बर सिर पे बंधी रही है पागंबर सिर पे बंधी रही है पागंबर एक फूल कमल कर लाए रीना पे धुरब तपोए अरे फूल कमल कर लाए री ना पे धुरब तपो है विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए री ना पे धुरब जिनको सुंदर रूप विशाला जिनका सुंदर रूप विशाला गले परी बैजंती माला गले पड़ी बैजंती माला बेटा को बचन सुनाए रीना पे धुरब तपोए अरे बेटा का वचन सुनाए री ना पे धुरब तपो है विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए री ना पे धुरब बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जीवन में एक बात याद रखना परीक्षित जी, पूजा हुई है तो कर्म की हुई है, शरीर की नहीं हुई। कर्म अच्छा बन जाए पूजा उसी की होती है। किस तरह से, सब ध्यान से सुने। कि जिस समय मेरे प्रभु श्री राम ने रावण को मार दिया था और रावण की लाश पड़ी थी, मंदोदरी आई। मंदोदरी ने मन में यह विचार किया कि जिस मेरे पति के चलने से पृथ्वी हिलती थी, देवता हाजिरी भरते थे, इतने मेरे बड़े बलवान पति को आखिर मारा तो मारा किसने? मैं उसे देखना चाहती हूं। श्रोता बंधो, जिस समय मंदोदरी आई थी उस समय भगवान राम दुखी बैठे थे, एक शिखर पर दुखी बैठे थे। क्यों? भगवान राम को कष्ट था कि आज जब दुनिया से इतना बड़ा विद्वान और इतना बड़ा बलवान, 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञानी दुनिया को छोड़ करके चला गया, इसका कष्ट था उन्हें। लेकिन जैसे ही मंदोदरी आई हैं, श्रोता बंधो, पीछे से छाया पड़ रही थी सूर्य की। सूर्य की छाया पड़ रही थी, कंधा पे होकर के सामने भगवान राम को छाया दिखाई दी कि कोई नारी आ रही है। बच्चे बात नहीं करें, कोई नारी आ रही है। एकदम भगवान राम उठ के खड़े हो और खड़े होकर के और तब मंदोदरी से कही, माताजी प्रणाम, तुम्हारा पति गलत रास्ते पर था इसलिए मुझे मारना पड़ा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुम क्यों आई हो? मंदोदरी ने कहा, राम, तुम्हारे जो पुरखा थे मानधाता जैसे, वो भी मेरे पति को प्रणाम करते थे। स्वर्ग में अग्नि शीतल हो जाती थी मेरे पति के भय से, देवता हाजिरी भरते थे। शनिश्चर देव को उल्टा लटका दिया था मेरे पति ने। तो मैं ये देखने आई थी कि आखिर इतने बड़े बलवान को मारा तो मारा किसने? भगवान राम हाथ जोड़ के बोले, मैया देख लिया। क्या देखने आई थी वो तुमने देख लिया? देखो अब सुनने की बात है, बहुत अच्छी। मंदोदरी ने कहा, देख लिया, अब मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? पूरे विश्व में जो 5 सुंदर नारी हैं, जो 5 कन्याएं बोली जाती हैं, उनमें सबसे पहला नाम मेरा है, मंदोदरी का। और इतनी बड़ी सुंदर नारी जिसकी पत्नी थी, वो दूसरे की नारी को जंगल में मारा मारा फिरता रहा, वो मेरा पति रावण है। और जो अब की बात कही, सब प्रेम से खुश होकर के ताली बजाना। राम जो दूसरे की नारी
की छाया कंधा पे होकर के दिखाई दे जाती है, बस छाया को भी उठ करके प्रणाम करता है, वो राम है, वो राम है। और दूसरे की नारी को मारा मारा फिरता रहा, वो मेरा पति राम। इतना अंतर है, मुझे और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, पूजा हुई है तो हमेशा चरित्र की हुई है। और इसी बीच में कथा पंडाल में हमारे आचार्य जी आ चुके हैं, वो हर बार आते हैं हमारी कथा में। और ऐसे ही महान विद्वानों ने बताया है, बच्चे ध्यान से सुने, आएंगे वो तुम्हारे सामने भी, कि वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर धन चला गया तो कुछ नहीं गया। दूसरे नंबर, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया है तो समझ लो कछु चलो। तीसरी बात बहुत अच्छी है, कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास, कुछ नहीं है। जिसका चरित्र चला जाता है उसमें दुनिया में कोई चीज नहीं बचती। और ये पिंटू बाबू हैं, इनकी तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए की हारमाला है। और सबसे बड़ी हमारी सौभाग्य है, हमारे खुशी की बात है, ये उस धरती से आए हैं जिस धरती का हमारे ऊपर एहसान है। उस धरती का हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि उस पृथ्वी ने, उस मिट्टी ने मेरे गुरुदेवता को पैदा किया। और गुरुदेवता का इतना मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा कि पप्पू को 25 जिला में घुमा दिया महाराज सिंह की कृपा से। ये आशीर्वाद केवल उसी धरती का है। चलो श्रोता बंधु, आज भगवान कहते बेटा ध्रुव मांग ले, क्या मांगना चाहता है। लेकिन सुनो, ध्रुव ने मांगा क्या, क्या मांगा। मांगे के लिए अकल चाहिए, मांगने के लिए अकल चाहिए, हर कोई नहीं मांग सकता। तो क्या मांगा ध्रुव ने, क्या दीन बंधु भगवान, अरे बनो जो तुम मेरे साथी। मेरी विनती है बारंबार मंगाई ले एरावती हाथी। मेरी विनती बारंबार मंगाई ले एरावती हाथी। मेरी विनती है बारंबार मंगाई लो। अरे चढ़ाई मोई हाथी पे लीजिए गुरुदेव, तुम गरुड़ैया सवार नाथ मेरे संग में चली दीजिए। अब तुम गरुड़ैया सवार नाथ मेरे संग में चली दीजिए। तुम गरुड़ैया सवार नाथ मेरे। प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, केवल ऐरावत में बैठा के सम्मान सहित समस्त देवताओं को लेकर के और गरुड़ की पीठ में तुम सवार हो, थोड़ी देर मेरे मौसी के घर तक चल। ये मांगा है, सोच समझ की अब ठाकुर ने गुरुदेव, ऐरावत तू लहो बनाई। बाल उमर तपस्या जन कीनी, बेटा ध्रुव तप लयो चढ़ाई। तब अयोध्या क्यों आई रहो, परमहंस ने कथा सुनाई। अरे मौसिया की चौखट तक पहुंचो, जय गुरु महाराज सिंह बताई। याद रखना, तब कही मौसी पलक खोल के देख ले, आज संसार के ठाकुर तेरे दरवाजे पर है। मौसी लज्जित भई, अब मन में कह रही है कि हे परमात्मा, अगली बार अगर मेरे कबू बेटा जन्मे तो ध्रुव जैसा। तब एक दासी ने कही, बेटा ध्रुव,
बाऊ मैया तो चल के देख लो, जा दिन तुम निकल के गए हो ताते आज तक मैंने पैर ही नहीं दबाया। तो ध्रुव जब अपनी माँ के पास पहुंचे हैं, ध्यान रखना महतारी आंखों से अंधी हो चुकी थी बेटा के गम में, और ये प्रमाण तुमने बहुत जगह देखा होगा, बेटा के गम में बहुत महतारी मर गई हैं, लेकिन आज तक महतारी के गम में कहीं बेटा नहीं मरा कोई। बेहू कलाकार हो, एक बालक है ना, तुम्हें क्या बता मैं, कोई अगर पहचान लेवे तो 1000 रुपए नाम के, अगर पीछे तो वो बोल देवे तो कोई पहचान ही ना। सोता बंधो, आज ध्रुव से भगवान ने कही कि बेटा तेने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं, मांग ले क्या मांगना चाहता है। तो अब अंत में ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु मुझे देना चाहते हो। तो ये हमारे गुरुदेवता गाते थे, और बड़े तुमने सुनिए खूब उनकी रामायण, ये थाली की रामायण की धुन है। कौन सी, क्या कहा था ध्रुव ने, अरे का मांगू का देउगे और कहमो पे हाथ नाए, अरे का मांगू का देओगे और कामो पे हाथ नाए। अरे ठाकुर जी तनी दया दास पे कीनी, अरे ठाकुर जी तनी दया दास पे कीनी, भक्त पे कीनी, मोकू दर्शन दे दे कराए, या दर्शन दे कराए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। तो हमने जी सुनिए पिंटू दूधिया भागवत के लिए आए हैं, तो देखो हमारा एक निवेदन है, तो और पास चाहता के बाले करो पर रनोसा में मत बुलाए करो, हिम्मत ना है पत्ते वहां जाएगी कहवेगी 23 फरवरी ते तुम्हारे पृथ्वी नगर में यहाँ सुन लियो। हाँ